बिहार बोर्ड ने आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है और तीनों स्ट्रीम बात करें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की, तो बगहा की बेटी प्रिया जायसवाल ने न केवल जिले का मान बढ़ाया है बल्कि बिहार का भी प्रिया ने नाम रोशन किया है। लिहाजा खुशी और जश्न का माहौल है। अभी हम प्रिया के घर पे मौजूद हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रिया बीचों बीच में मौजूद है। यहाँ इनके परिजन हैं। प्रिया जायसवाल से हम खुद जान लेते हैं कि आखिर इस मुकाम तक पहुंचने में इन्होंने क्या कुछ मेहनतें करी और आगे इनका क्या उद्देश्य है। प्रिया, सबसे पहले आपको जी मीडिया परिवार की ओर से बहुत शुभकामना, बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की कामना। कभी सोचा था कि इंटर में बिहार टॉपर बनेंगी? थैंक यू सर। सर मेहनत तो की थी पर इतना उम्मीद नहीं था, मतलब सोचा था टॉप 5 में आ जाएंगे पर पहले रैंक की उम्मीद नहीं थी। तीनों स्ट्रीम, तीनों संकाय में आपने सबसे सर्वाधिक 96.8% मार्क्स है। इसके बारे में कभी सोचा था आपने? मुझे भी पता नहीं था। नहीं, मैंने देखा था कि अधिकतर साइंस में कम मारते हैं आर्ट्स और कॉमर्स की तुलना में, पर पता नहीं तीनों था। संकाय की जानकारी नहीं थी? ये भी मैंने कुछ नहीं देखा भी नहीं, अपना मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं यहाँ देखा। पर हम निकाले। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। किसको देंगे श्रेय इसका, इस मुकाम तक पहुंचने का? सबसे ज्यादा पापा जी का, पर मेरी बहनों का। ये लोग मुझे रात में पढ़ाते थे बैठा के। मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मेरे पास नोट्स नहीं थे ज़्यादा हिंदी के, तो मेरी दीदी ये हिंदी में बोलती थी और इससे छोटी वाली जो दीदी है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताती थी मुझे। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा इन लोगों ने मेहनत की है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, ये तैयारियां कहाँ की थी आपने? पठन पाठन आपका कहाँ हुआ था? स्कूल एसएस हाई स्कूल हरनाटाड़ है। और हरनाटाड़ में ही रहकर पढ़ाई की थी जी। तो मैट्रिक में भी आप बिहार के टॉप 10 में थी, 8वां रैंक था जहाँ तक मुझे याद है। हमने उस समय भी कवरेज करा था जी। तो क्या मैंने मैट्रिक में जो आपका अंक आया, बिहार में 8वां नंबर आया, उस समय क्या कुछ आपने सोचा और आज इस मुकाम पे पहुंची है तो आगे क्या सोच रही है, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट? उस समय मैंने सोचा था कि जो गलतियां हुई थी कि मेरा पहला रैंक नहीं आ पाया, उसको सुधारना है, तो सुधारा मैंने, तो शायद इसलिए अभी। कितनी देर पढ़ती थी? ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, जब टाइम मिले पढ़ लो। कुछ काम नहीं करती थी मैं, सबसे छोटी हूँ घर में और कोई काम भी नहीं कराते थे घर वाले कि तुमको पढ़ना है पढ़ो, बस पढ़ो। पढ़ाई बोझ नहीं थी। अच्छा, बेटी है आप, एक भेदभाव होता है समाज में आज भी है, बेटों से कम नहीं है बेटियां, ऐसा संज्ञा सरकार भी देती है। तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे और बेटियों के लिए क्या मैसेज देंगे? कि बेटा बेटी सब एक ही है। मेरे घर में त्योहार है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, सब एक ही बराबर है। हमें सब चीज़ें मतलब सेम ही है कि तुम, ये नहीं है कि तुम बेटी हो तो तुम ये नहीं कर सकती, सब कुछ करने का है। और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी यही करते होंगे और है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ बहुत ज़्यादा मैंने देखा है सुबह सुबह पढ़ने जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है। यह इलाका अति पिछड़ा इलाका है, कभी यहाँ नक्सलियों का पनाहगाह होता था, रेड कॉरिडोर नक्सल प्रभावित इलाका था। हालांकि हाल के दिनों में इसे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहाँ लोग घरों से निकलने में डरते थे। अभी कैसा माहौल है और इस माहौल में क्रेडिट की जो बात होती है, सरकार प्रशासन बदलता बिहार की जो तस्वीर है वह आपको माना जा सकता है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? पहले तो हमने देखा नहीं है वो चीज़ की नक्सली वाली, तो पापा जी बताते हैं तो काफ़ी डरावनी थी। पर नीतीश सरकार के आने के बाद, नीतीश जी के आने के बाद काफ़ी चीज़ सुधरी है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, हम ऐसे घूम सकते हैं, जंगल में भी हम जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डाकू वगैरह या स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत? नहीं, ट्यूशन आने में कोई दिक्कत नहीं? ट्यूशन नहीं सर, ऑनलाइन करती थी मैं, स्कूल आने में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, क्या बनेंगी प्रिया का कुछ होगा ना एम्बिशन? डॉक्टर बनेंगी, आईएएस बनेंगी, आईपीएस बनेंगी, देश के किस तरह से सेवा करेंगी? सर डॉक्टर बनना है फिलहाल। डॉक्टर बनेंगी। तो ये है प्रिया जायसवाल जिनका सपना है कि डॉक्टर बनके चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर इलाके के लोगों की सेवा करेंगी ना, इसके साथ साथ देश के लोगों की भी सेवा करेंगी। इनकी माँ है, इनसे जान लेते हैं कितनी खुशी है। बहुत खुशी आई, बहुत खुशी हुई हमको। सोचा था कभी कि नहीं, इतना मान बढ़ाएगी? बहुत छोटी से तेज है ना, इसीलिए हमको उम्मीद था कि टॉप करेंगी। उम्मीद थी जी, पढ़ने में बहुत तेज थी। दादी है, इनसे जान लेते हैं बेटे बेटी में कुछ फर्क? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर बेटी और बेटा है, दोनों बराबर है। हमने खातिर दोनों बराबर बा, न बेटा में अंतर बा न बेटी में अंतर बा। का कहे, हम देश में मान बढ़ाइले बड़ी प्रिया बहुत मान बढ़ौले बारी, पूरा बिहार इति कदहली, हमार बहुत खुश बनी। दादाजी भाई वो भी हम बोल के लोग भी आ रहल बा बधाई देवे गांव के। खुश बहुत बढ़िया लोग बधाई दे आई था। प्रिया के पिता भी हैं, इनसे जान लेते हैं दो शब्दों में। बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, बिहार टॉपर हुई है,
इतनी खुशी है, क्या करेंगे आगे? अरे बयान नहीं कर सकते हैं सर, लगता है कि एकदम धरती समा जाएंगे हम अब। बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बनाएंगे प्रिया को? बनाएंगे सर, हमारे घर में 3 बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं। देखिए आप लोग कृपा है। संतोष जायसवाल। ये प्रिया का पूरा परिवार है। तस्वीरें आप साफ तौर पे एक बार फिर देख सकते हैं कि अगल बगल में कैसे गांव और आसपास के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बधाइयों का तांता दिया जा रहा है, तांता लगा है और प्रिया का सपना है कि प्रिया चिकित्सक बने और डॉक्टर बनकर देश सेवा करे। ऐसे में प्रिया को परिजनों के सहयोग के साथ साथ सरकारी स्तर पर भी मदद की जरूरत है। देखने वाली बात होगी कि प्रिया अपने मुकाम तक कब तक पहुंचती है और देश सेवा में आगे बढ़कर चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कारनामा दिखाती है। इमरान अजीज, जी मीडिया, हरनाटाड़।